90 का दशक आने दो, हम जमीन में गाड़ देंगे। तो ये तो गुंडई, बिहार की देवतुल्य जनता ये गुंडई वाले राज को तो 5 के पहले ही बुला दी जंगल राज से। तो ये कह रही है कि वो तो जंगल राज था, लेकिन अभी महाजंगल राज चल रहा। अभी कहीं भी दिन दहाड़े किसी का मर्डर हो जा रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसला लिया गया, इतने विपक्ष जब एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं तो इस फैसला को चेंज करना पड़ेगा? तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था कोई समझ ना पाए, रख रखाव ऐसा था। मैं नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष की उपाधि जो मिली है, वाकई वो विकास पुरुष हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। विकास पुरुष है, लेकिन क्या लगता है कि अब की बार वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि आरोप कई लोग ये लगा रहे हैं कि अब वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, कोई नया युवा को एनडीए की तरफ से मौका देना। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था, और इसके बाद आज देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि ये चुनाव आयोग का फैसला है। इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ बिहार के जेडीयू के प्रदेश सचिव साकेत कुमार सिंह जी है। सर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? पूरा विपक्ष के द्वारा यहाँ तक कि देखा गया कि पटना में प्रोटेस्ट किया गया, पूरा बिहार बंद किया गया। सबसे पहले हम लोग तो बार बार बोलने का काम करते हैं, लेकिन हम बिहार विपक्ष जी को यही कहना चाहेंगे कि चलिए कम से कम सद्बुद्धि तो आया, अब उन लोग कम से कम न्यायालय पे टीपा टिप्पणी नहीं करेंगे। शुरू से हम लोग चिल्लाते रह गए कि इलेक्शन कमीशन जो है एक स्वतंत्र बॉडी है, उसका अपना एक अलग क्षेत्राधिकार है, वो अपने ढंग से अपना काम करेगा, उसमें पक्ष हो या विपक्ष हो किसी का हस्तक्षेप नहीं है। बावजूद भी इन लोगों के आदत में ये चीज़ें शुमार है कि हमें हर चीज़ पे आरोप लगाना, कभी ईवीएम पे लगा देना, कभी सीबीआई पे लगा देना, कभी चुनाव आयोग पे लगा देना, कभी कभी तो ये लोग माननीय न्यायालय पे भी टीपा टिप्पणी करने का काम करते हैं। और आज का ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का ये जो फैसला इसको कह सकते हैं, इन लोगों के पिटीशन के अगेंस्ट में आया है, यही तो इस देश के संविधान की खूबसूरती है कि जिसका जो कार्य है, जिसका जो कार्य क्षेत्र है, वो वहीं उस कार्य को करेगा। अब इन लोगों के चिल्लाने से, विपक्ष के चिल्लाने से, आप विपक्ष नहीं कहिए, दो युवराज, विशेषकर दो युवराजों के चिल्लाने से जो भी चीज़ें सही बिहार सहित देश में सरकार करने की कोशिश करती है, उनमें इन लोगों का ये नहीं होता है कि आदमी हैबिचुअल हो जाता है, माने आदि जिसको बोलते हैं कि आदत से लाचार, भोजपुरी भाषा की एक वर्ड है ये। तो ये लोग उससे लाचार हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में अड़ंगा डालना ही है। देखिए कितना सुंदर चुनाव आयोग का ये निर्णय था वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण का, और इस पे हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड इतनी सजग है कि अभी बीते 8 तारीख को। अच्छा, आप बता रहे हैं ये अच्छा फैसला है, लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि इससे पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय वोटर वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया गया? देखा जाए तो ये फिर तो घूम फिर के बात वहीं आ गई कि विपक्ष ही अगर कहे, आप विपक्ष के कहने से ही सारी संस्थाएं इस देश में और इस राज्य में चले, ऐसा तो संभव नहीं है। इस देश में संविधान नाम की एक चीज़ भी है जिसको दिल्ली के जो युवराज हैं, हम नाम नहीं लेंगे, वो बराबर लेके लहराने का काम करते हैं, लेकिन संविधान का स्वयं ही धजिया उड़ाने का काम करते हैं। लेकिन प्रतियुद्ध जरूर दिखाएंगे आप मीडिया वालों के सामने। जो अभी देखा गया कि बिहार बंद किया गया, और इसमें तमाम तरीके का वो लोग आरोप लगाए कि चुनाव आयोग मतलब नीतीश कुमार, चुनाव आयोग मतलब बीजेपी, चुनाव आयोग मतलब पूरा एनडीए, ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो लोग। विपक्ष के आरोप पे नहीं जाना है, समझना ये है कि बिहार की देवतुल्य जनता, 13-14 करोड़ मतदाता मालिक जो है, बिहार की देवतुल्य जनता जो है, वो क्या सोचती है, वो सरकार के प्रति क्यों अपनी गंभीरता से अस्वस्थ है कि नहीं हमें विकास के हर सेक्टर में विकास मिल रहा है, हमें सड़क मिल रही है, हमें नली मिल रही है, हमें गली मिल रही है, हमें बिजली मिल रहा है, हमें पानी मिल रहा है। ऐसे लंबी फहरिस्त हैं जो आदरणीय नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार को बसाने के क्रम में
क्योंकि बिहार तो उजड़ा हुआ मिला था ना उनको। बसाने के क्रम में इतनी अनगिनत विकास के कार्यों को किए हैं हमारे नेता ने कि जिसकी मैं व्याख्या करने लगूंगा तो उसमें घंटों नहीं, उसमें दिन व्यतीत हो जाएंगे, व्यतीत हो जाएंगे। आपको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसला लिया गया, इतने विपक्ष जब एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं तो इस फैसला को चेंज करना पड़ेगा? देखिए, इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि तमाम जिस्म ही घायल था, तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, कोई समझ न पाए, कोई समझ न पाए, रख रखाव ऐसा था। ये विपक्ष की यही दोहरी मानसिकता और दोहरा चरित्र है। तो नहीं बोलते हैं कि नहीं तो चलिए हम अपने तरफ चले जाते हैं। एक लैंग्वेज भोजपुरी का जो हमारे तरफ बोला जाता है कि सियरा वो है बा, पूंछ रंगवैले बा, तो रह रह के ये लोग अपना चोला बदलने का काम करते हैं, जिसको देश सहित बिहार की जनता ने 14 से लेके केंद्र की बात हो और 5 से लेके अभी तक की बात हो, बिहार की जनता ने इन विपक्ष वालों को नकारने का ही काम किया है। क्योंकि कल ये लोग बिहार बंद जरूर किया था फोटोशूट के लिए, दिल्ली से युवराज आए थे, यहाँ के युवराज थे, फोटोशूट करवाए, वो दिल्ली चले गए, कहीं और चले गए कार्यक्रम में। लेकिन तरह तरह के बिहार की जनता में इन चीज़ों को लेके इतना रोष है कि कल इन लोगों के द्वारा, विपक्ष के कार्यकर्ताओं के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा इतनी संवेदनहीनता वाली कार्य हुई है, कहीं महिलाओं को देख के तरह तरह का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। मैं मानता हूं, क्योंकि कई जगह पर यह भी देखा गया कि एम्बुलेंस तक को जाने नहीं, ये चीजें गलत है। कोई ये कहते नजर आ रहा है कि 90 का दशक आने दो, हम जमीन में गाड़ देंगे। तो ये तो गुंडई, बिहार की देवतुल्य जनता, ये गुंडई वाले राज को तो 5 के पहले ही बुला दी। जब आदरणीय नेता नीतीश कुमार को बिहार की बागडोर यहाँ की जनता ने सौंपी, उसके बाद से हमारे नेता का सबसे पहला कार्य जो था वो लॉ एंड ऑर्डर पे था। इसीलिए बोला जाता है कि न्याय के साथ विकास। आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नाम के आगे, ऐसे उनके नाम के आगे तो अनेकों उपाधियां हैं, लेकिन शुरुआती दौर में बिहार की जनता ने उनको सुशासन बाबू और न्याय के साथ विकास पुरुष इन उपाधियों से नवाजा। फिर जैसे जैसे उनका कार्यकलाप बिहार की जनता के लिए विकास के सेक्टर में बढ़ते गया, बिहार की जनता ने उनको अमुक अमुक नामों से, कोई आधुनिक बिहार के निर्माता कहता है, कोई बिहार के शिल्पकार कहता है। भारत ही नहीं, बिहार ही नहीं, दुनिया जिनके विजन की और जिनके सोच की लोहा मानती है, आप जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हमको ये बता के प्रसन्नता हो रही है और आपको बिहारी होने के नाते सुन के प्रसन्नता होगी कि हम वैसे नेता के कार्यकर्ता हैं जिनका नाम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी है। एक सेकंड इस बात को पूरा करने दिया जाए, जिनको दुनिया, बिहार और देश नहीं, दुनिया ग्लोबल लीडर और ग्लोबल थिंकर के अवार्ड से नवाज रखी है। क्यों? क्योंकि उनके पास वैसा विजन है, जब विश्व का कोई भी देश जलवायु परिवर्तन पे सोचा ही तक नहीं था, तब तक हमारे नेता ने इसको जल जीवन हरियाली के तहत करके दिखाने का काम किया है। नीतीश कुमार जी का आप इतना तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि अब की बार नीतीश कुमार जी को जड़ से उखाड़ देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि अब उनका स्वास्थ्य कंडीशन जो है वो खराब हो चुका है। वो पूरी तरीके से, मतलब स्वास्थ्य जो उनका हालात है वो सही नहीं है, ऐसा मतलब आरोप देखा जाए। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अगर हमारे नेता द्वारा विकास के जन जन के लिए, हर परिवार के लिए, हर टोला, हर गांव, हर मोहल्ला के लिए, यहाँ तक आप कह सकते हैं कि एक परिवार में अगर 5 व्यक्ति हैं बिहार के, तो उसमें हो ही नहीं सकता है कि 3 व्यक्ति, कम से कम भी 3 व्यक्ति जो हमारे नेता द्वारा दिए गए लाभों का फायदा ना उठा रहे हों या उससे लाभान्वित ना हो रहे हों। विपक्ष ने क्या किया है? विपक्ष अगर कुछ करता, अब 90 से लेके 2005 का वो तो छोड़ ही दीजिए, उसको तो जब माननीय न्यायालय ने ही जंगल राज से ये कह रही है कि वो तो जंगल राज था, लेकिन अभी महाजंगल राज चल रहा। अभी कहीं भी दिन दहाड़े किसी का मर्डर हो जा रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है। विपक्ष का काम है कहना, लेकिन उनकी अंतरात्मा, वो बेशक विपक्ष में है, या जिसको रूह कहा जाता है, रूह की आवाज,
उनके अंतरात्मा और रूह से भी यही निकलता है कि वाकई में नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष की उपाधि जो मिली है, वाकई वो विकास पुरुष हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। विकास पुरुष है, लेकिन क्या लगता है कि अब की बार वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि आरोप कई लोग ये लगा रहे हैं कि अब वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, कोई नया युवा को एनडीए की तरफ से मौका देना देखा जाए, लोग नहीं, बिहार की जनता तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ही सुकुशल होके अपना जीवन यापन, क्योंकि रोजगार का क्षेत्र हो, हमारे नेता ने गांधी मैदान में, आप लोग मीडिया के साथी, आप लोग को पता होगा, आप लोग कवर किए थे, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की बात कही थी। खूब गौर से सुना जाएगा। बिहार के युवाओं को हमें ये भी बता के प्रसन्नता होगी कि 12 लाख, अभी जो 2 या 3 महीने का समय हम लोगों के पास है, उससे पहले हम लोग 12 लाख सरकारी नौकरियों का आंकड़ा पूरा कर लेंगे। और जो 10 लाख रोजगार किए थे, उसमें आपको अधिक प्रसन्नता होगी, क्योंकि आप भी जुआ ही हैं। उस आंकड़े को हम लोग 38 लाख प्लस में पार कर गए हैं और उसको 50 लाख तक ले जाएंगे। तो हमारे नेता बोलते कम है, उनका काम बोलता है। और विपक्ष हमारे नेता के बारे में इसलिए बोलता है, किसी नहीं होता है कि आदमी किसी चीज का आदी हो गया हो, तो इसीलिए वो बार बार आदरणीय नेता का नाम ले लेके कुछ भी अनाप शनाप उलुल जुलुल बोलते रहते हैं। उस पे हम विपक्ष के साथियों को यही कहना चाहेंगे कि इस बेबसी के आलम में कुछ तो सहारा होता, तू न होते ना सही, पर जिक्र तुम्हारा होता। तो विपक्ष की यही हालत है, क्योंकि बिहार की देवतुल्य जनता ने अगले 20 वर्षों से, या विगत अभी लोकसभा चुनाव हुआ, बिहार में उपचुनाव 4 जगह हुआ, बिहार की जनता ने विपक्ष को पूर्ण रूप से, राजनीतिक रूप से अपाहिज बना के छोड़ने का काम किया है। इसीलिए हर बात, सपने में भी हमारे नेता का नाम उन लोगों को याद आता है। और ये खुशी की बात है, क्योंकि जो करेगा, जो किया है और जो आगे करते रहेगा, नीतीश कुमार जी जिस व्यक्तित्व का नाम है, उसका नाम तो सपने में हर लोग लेगा ही। तो विपक्ष अगर ले रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अंत तक हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, पूरा आंदोलन में 1-2 तस्वीर बहुत वायरल हुआ है। एक तो कन्हैया कुमार, जिनको कहा जाता है कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, पप्पू यादव जो निर्दलीय चुनाव लड़े फिर भी कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस से उनको बहुत उम्मीद रहता है, फिर भी ये 2 नेता को जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ खड़ा नहीं होने दिया गया, गाड़ी से ही नीचे उतार दिया। अच्छा, तो इसका एनालिसिस जो है इन बिंदुओं का, या ये जो कल हास्यपद मैंने बिहार सहित देश की जनता को दिखाने का काम किया गया, ये चरित्र महागठबंधन में ही हो सकता है और महागठबंधन के लोगों में ही पाया जा सकता है। पूछिए कैसे? इसलिए क्योंकि आदरणीय वो विपक्ष में है, कुछ में उससे लेना देना नहीं है हमारा। पप्पू यादव जी माननीय सांसद हैं, बिहार में लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, राजनीतिक है, राजनीतिक दलों में मानिए कि हम किसी और दल से हैं, वो किसी मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन वैसे सीनियर जिनका राजनीतिक कालखंड जो भी रहा हो लेकिन लंबा है, वर्तमान में माननीय सांसद हैं, लोकसभा के माननीय सदस्य हैं, उनको जो बेइज्जत और जलील करके उस रथ से उतारा गया, वो सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा हो या बिना राजा के, हम तो बोल रहे हैं कि 2 राजकुमार, तो बिना राजा की अनुमति का तो हुआ नहीं होगा, जिसको पूरा देश और दुनिया कह सकते हैं टेलीविजन के माध्यम से देखने का काम किया। हम लोग तो कल ही से इसका निंदा कर रहे हैं। अरे भाई, वो कितने सपनों सजो के आदरणीय पप्पू यादव जी बहुत सारे सपने को लेके अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में किए थे, उसके बाद उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है। तो इसका विश्लेषण या तो आप लोग कर लें या जिसके साथ गुजरी है वो करें। हम लोग उन लोगों का व्यक्तिगत मामला है, आप पूछे तो हम बोल दिए, लेकिन व्यक्तिगत उन लोगों के मामले में हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं। और आप लोग बेशक उन लोगों को महागठबंधन कहते हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों को घमंडिया या ठगबंधन कहते हैं, इसीलिए क्योंकि
जितना देश जानता है, जितना बिहार की देवतुल्य जनता जानती है, वैसे ही एक पार्टी के वर्कर होने के नाते हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि वो एक झुंड बना हुआ है और झुंड में रहने वाले एक दूसरे के साथ क्या करते हैं वो आप लोगों से ज़्यादा कौन सोच सकता है या बता सकता है। चलिए, बाकी हमारे साथ आप जुड़े, इन सारे चीज़ों को लेकर बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बाकी देखिए, बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जो फैसला लिया गया, इसके बाद से पूरे बिहार में आपने देखा कि महागठबंधन के द्वारा किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, और इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि ये चुनाव आयोग का काम है, वो खुद चुनाव आयोग जो है इसको करा सकता है। बाकी इन सारे चीज़ों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रदेश सचिव साकेत कुमार सिंह जी जुड़े हुए थे। इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।